प्रतापगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में टिकट को लेकर हंगामा, पुराने कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं आकाशगंगा न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। नगर परिषद और निकाय चुनाव से पहले प्रतापगढ़ में भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उस समय माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं के स्वागत के बाद पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण को लेकर अपनी नाराजगी को खुलकर सामने रख दिया। लंबे समय से भाजपा के लिए काम कर रहे कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कहा है कि यदि चुनाव में टिकट दूसरे दलों से भाजपा में आए लोगों का बाहरी क्षेत्र के नेताओं को दिया गया तो इसका विरोध किया जाएगा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे वर्षों से पार्टी और संगठन के लिए बूथ स्तर तक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टिकट वितरण के समय नए शामिल हुए लोगों के नाम आगे आने लगते हैं। सम्मेलन में कुछ समय के लिए हंगामे जैसी स्थिति बन गई तो वहीं कार्यकर्ताओं ने मांग रखी है कि बाहरी क्षेत्र के लोगों और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए नेताओं को टिकट देने के बजाय पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाए। और इसी घटनाक्रम ने चुनाव से पहले भाजपा के भीतर टिकट को लेकर चल रही अंदरूनी नाराजगी को भी उजागर कर दिया। हेमंत मीणा बोले, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि किसी भी कांग्रेसी या कांग्रेस पदाधिकारी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़ी है। कार्यकर्ताओं को डराने या किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने की कोशिश करता भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे उनसे संपर्क किया जाए। मंत्री ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता अपनी मर्यादा में रहकर ही काम करता है, लेकिन यदि कोई उसकी मर्यादा लांघने की कोशिश करेगा तो पार्टी और संगठन भी उचित जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव से पहले प्रतापगढ़ भाजपा में टिकट को लेकर बढ़ती है हलचल आने वाले दिनों में राजनीतिक चर्चाओं का बड़ा विषय बन सकती हैं। किसी भी कांग्रेसी या कांग्रेसी पदाधिकारी से डरने की जरूरत नहीं है। हेमंत मीणा और पूरी पार्टी आपके साथ है। कोई भी धमकाए, कोई भी डराए, कोई भी प्रलोभन दे, सीधा मेरे नंबर पे या अम्बा माता कोई दूर नहीं है। कहीं डरने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार कांग्रेस, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले यहाँ के पूर्व विधायक ने कोई धमकाने का प्रयास किया था, वो तो उस दिन उसका फोन नहीं लगा, वरना उसकी मैं 12 बजा के रख देता। परंतु आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मर्यादा में रहेगा। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्यादा त्यागने का प्रयास करेगा तो फिर जगदम्बा को आपने देखा होगा, 4 हाथ इधर हैं और 4 हाथ इधर हैं। एक में फूल है, एक में तलवार भी है, एक में त्रिशूल भी है, एक में शंख भी है। ये सब नीतियां हैं, ये हाथ नहीं, ये सब नीतियां हैं। और जो जिस नीति से समझेगा उस नीति से उसको समझाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार के माध्यम से और संगठन के माध्यम से किया जाएगा। कहीं दबने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी, जो एक ईमानदार पार्टी है, देश का नेतृत्व एक ईमानदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास केवल 12 साल होने से जो देश की छवि पूरे विश्व में एक मजबूत राष्ट्र, एक विकासशील तीव्र गति से विकसित होने वाला राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित हुई है। ये ईमानदारी की ताकत है। साथियों और प्रतापगढ़ की जनता, वैसे तो मुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं थी, इस वीडियो को बनाने की भी जरूरत नहीं थी, पर रात भर विचार आया कि कुछ कांग्रेसी ही ये पोस्ट डाल रहे हैं कि जो कल माननीय गिरजा शंकर जी ने बोला। मेरे को गिरजा शंकर जी से भी कोई नाराजगी नहीं है, ये उनके बोल नहीं थे। मैं बिल्कुल शालीनता से और सभ्यता से बोलता हूँ और मेरे इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें पे बोलूंगा जिनसे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किसने क्या किया और कौन क्या चाहता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे ऊपर मेरे एरियापति हनुमान जी की, महादेव की, भैरवनाथ की, पार्श्वनाथ भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उन्होंने मेरे लिए चेयरमैनशिप सोच भी नहीं रखा है, मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है और वो पब्लिक को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। दूसरी बात,
मैंने पहले भी बोल दिया था, मैं सिर्फ ऐसा नेता हूं जो बोलता हूं वही करता हूं। मैंने पहले भी कहा था, मैं कोई सभापति पद का दावेदार नहीं हूं, नहीं मेरे घर से कोई पार्षद प्रत्याशी लड़ेगा। तो लोगों का एक ख्याल है, इसलिए वो चीजें भी मैं आपको करता हूं कि मेरे लिए अभी भी कोई दावेदार या पार्षद का प्रत्याशी मेरे घर से नहीं है। और नहीं मेरे कोई सट्टे का व्यापार है, 69 के पट्टे हैं या भूमाफिया किसको कहते हैं, जिन्होंने 69 के पट्टे बनाए, जिनके नाम नहीं उजागर हुए, या जिन्हों के टाकीज की लीज करनी है, फर्जी पावर ऑफ अटर्नी करनी है, फर्जी मिले खानी है, जिनके नाम उजागर नहीं होते हैं, जो कि सरकारी नाम है। मैं नगर परिषद की जमीन हमारी थी और उसको भी छोड़ने को तैयार हूं। कैसे किन शर्तों पे छोड़ने तैयार हूं, इन सब का जवाब मिलेगा बहुत ही शालीनता से। मेरे नेता माननीय पायलट साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हालांकि विचारधारा मेरी अलग हो गई है और मैं जहां भी रहा हूं बिल्कुल विचारधारा से काम किया है। मैं माननीय रामलाल जी के साथ था तो बिल्कुल तन मन धन से कांग्रेस का काम किया था, चाहे मेरे पे कितने आरोप प्रत्यारोप लगे कि नंदलाल जी के खास है ये। और मैं तो कांग्रेस का था तो मुझे कांग्रेस का कार्य करना था, लेकिन मेरे साथ मैंने कितने बीजेपी नेताओं से कांग्रेस का कार्य करवाया। मैं उनके नाम नहीं बताना चाहूंगा और वो भी जानते हैं और सब जानते हैं। मेरे को ये सफाई देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस का था, मैंने कांग्रेस का काम किया और कल माला पहनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं पहले ही विधानसभा चुनाव से पहले ही रामलाल जी को बोल दिया था कि मैं आपसे अलग हूं। ठीक है, अपने कोई बात नहीं, संबंध है। तो मैं यहाँ पे भी हेमंत भैया का काम किया है। इसके अलावा चित्तौड़ में 2-3 विधानसभाओं में काम किया, जयपुर में मेरी टीम ने 2-3 विधानसभा में काम किया। उन सब प्रत्याशियों ने मेरे लिए लिख के दिया, तो मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस विचारधारा को क्या है। मेरे को जहाँ जो पार्टी अच्छी लगेगी मैं उसका काम करूंगा, जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा काम करूंगा। अब आते हैं अपन मूल बातों पर कि भाई किसने क्या कहा। कल माननीय गिरिजा शंकर जी ने कहा कि भैया उस चोर को क्यों ले लिया जो नगर परिषद की जमीन बेची। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, पूरी इसकी कहानी बताता हूँ। ये कोई सरकारी जमीन नहीं थी। 1946 से 70,000 फीट रिकॉर्डेड मेरे पिताजी के नाम पे थी। ठीक है, और आपसी समझौते में ये काम सरकार ने 15,000 फीट हमको दिए और 45,000 फीट 55,000 फीट के समथिंग हमने नगर पालिका के नाम करेंगे। तो कोई सरकारी जमीन या नगर परिषद की जमीन नहीं कही। और मैं अपनी गलती स्वीकार करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं करती। मैं ये जरूर कहूंगा कि ये मेरे से गलती हुई है कि मेरे को ये यहाँ जमीन नहीं लेनी थी, कहीं और लेनी थी, ये ज्वलंत मुद्दा था। तो मैं ये अपनी गलती भी स्वीकार करता हूँ और ये लिख के भी दे दिया कि हमको ये जमीन नहीं चाहिए। और उसके बाद भी उस जमीन को भी मैं छोड़ने को तैयार हूँ। और ये प्रस्ताव बोर्ड में माननीय कमलेश जी सभापति के टाइम सब पूर्ण बहुमत से गया था। उसके पहले के चेयरमैन माननीय ओम प्रकाश जी ओझा जी और सबसे जिसको नहीं जानकारी हो ज्ञात कर सकते हैं कि ये जमीन किसकी थी और वर्षों से विवाद चल रहा है कि नहीं चल रहा। और नगर परिषद के हमारे नाम पे थी, हमने और नगर परिषद पे कराई है। तो वो एक पब्लिक को इन चीजों से सब समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद मैं मुख्य रूप से मानता हूं तो गोपाल जी कुमावत और डीडी सिंह जी राणा को प्रतापगढ़ के हित से मानता हूं। उन्होंने कोर्ट में लगाया, वो आ जाए, हेमंत जी आ जाए, बीजेपी के जिला अध्यक्ष आ जाए, बैठ के मैं ये जमीन कैसे छोड़ूंगा ये आपको पता चलेगा। मेरे को 10 या 15 करोड़ रुपए, ये जो आरोप लग रहा है कि 150 करोड़ 300 करोड़ की जमीन है, ये नहीं है। मेरे को 10 या 15 करोड़ रुपए दिला दे सरकार से, उसमें भी फिर मैं क्या करूंगा। 10 करोड़ देते हैं तो 8 करोड़ आपकी कमेटी, जो भी कमेटी ओपन प्राइवेट प्रतापगढ़ की जनता का विकास वार्डों में इन सब चारों जनों के हिसाब से कराएंगे। पर्सनल ठेकेदार से कराएंगे तो वो 8 करोड़ का काम वैसे भी 15 करोड़ का होगा। 15 करोड़ का देंगे तो 13 करोड़ का काम मैं कराऊंगा। तो ये कमेटी बताएगी जहां रोड नहीं है, जहां वाटर वर्क्स हुए, जहां बेचारे कच्ची बस्ती में ऐसे ऐसे लोग हैं जहां काम नहीं थे, उन लोगों के काम कराएंगे। 2 करोड़ रुपए में जिनको आपके द्वारा चोर बोला गया उनके नाम से वृद्धा आश्रम बनाऊंगा। मेरे को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। अब ये प्रतापगढ़ की जनता को फैसला करना है कि किसने क्या कहा, किसने क्या करा और किसे क्या किया। परसों मैं एक बात और बताना चाहूंगा। परसों मेरे पास रात को 11:30 बजे एक फोन आया एक कांग्रेस के प्रत्याशी का, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है। मेरे को धमकाया। इन लोगों की आदत क्या होती है, कुछ लोगों की रात को 11 साढ़े 11 बजे फोन करते हैं। 11:30 बजे पहले तो प्रेम से मेरे जानकार प्रेम से बात करी, फिर के मेरे वार्ड में इंटरफेयर मत करना। मेरे को उनसे भी कोई नाराजगी नहीं है।
पास में मेरी मिसेस सोई थी। ये लोग ऐसे ही करते हैं। पर मेरे को बड़ा खुशी हुई कि मेरी पत्नी ने मेरे को जवाब दिया कि कौन धमका रहा, चलो अपन चल के देख के आते। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब भी कांग्रेस में था, कांग्रेस का वफादारी से काम किया। मेरे को नहीं तो पार्टी से काम है, और अभी मैं बीजेपी का आदमी हूँ। मेरे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, भले पट्टा पहने नहीं पहने, ले नहीं ले, मैं तन मन धन से पार्टी का काम करूंगा। और मेरे न तो, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि न कोई 2 नंबर का सट्टे का या कोई व्यापार है, या अगर मेरे नाम से एक भी 69 का पट्टा हो या कहीं मैंने छुपाया हो, आप आके बता देना। मैं शहर से स्वीकार करके उस पट्टे को खारिज कराऊंगा। और जिन ने भी पट्टे बनाए, जिनके पट्टे टूटे हैं, जिनके आदमियों के नाम पे, उनके नाम उजागर करो तो अपन एकजुट रहेंगे। और मैं माननीय गोपाल जी कुमावत, बीडी सिंह जी राणा का आभारी हूँ। उन्होंने हाईकोर्ट में लगाया, लेकिन कभी भी यूज टॉकिंग या कुछ नहीं करी। वो प्रतापगढ़ के हितैषी हम सब मिलकर इस समस्या को कैसे समाधान निकालना, अगर वो कहेंगे तो मैं जमीन भी छोड़ने को तैयार हूं। मेरे जैसा साफ ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो है। और ये जिन जिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये स्टेटस लगाया है कल, और उनको मजा आ रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, चौकीदार चोर है, तो मैं उनसे कहूंगा कि माननीय रामलाल जी से पूछे कि ये काम किसने करवाया चोरी का। अगर चोरी का है तो क्यों करवाया, और नहीं चोरी का है तो सही काम है तो फिर क्या तकलीफ है। सही काम है, उसको भी उसके बाद हम कैसे सुधारेंगे, ये हमारी इच्छा। मैंने अपनी इच्छा पूरी बता दी। और आखिर में यही कहूंगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूनुस अहमद मंसूरी। आपको लेके चलता हूं नगर पालिका, नगर निकाय और नगर परिषद के चुनाव की ताजा अपडेट के साथ। कल जो होने वाले मामले के अंदर मैं कुछ अपडेट देना चाहूंगा। कल जो भारतीय जनता पार्टी के जो एक सभा में जो हंगामा हुआ था, उस हंगामे में क्या हुआ, क्योंकि एक पहलू तो सभी ने देखा था, मैं आपको दूसरा पहलू दिखाता हूं और दूसरे पहलू में क्या क्या चीजें बताई गई है। मेरा वीडियो विस्तार से देखें और अपना कमेंट में जवाब दें। और क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बैठेगी, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सभापति का दावेदार होगा। क्योंकि अभी तक सिर्फ अभी कुछ चेहरे सामने आए हैं, लेकिन अभी तक नगर परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी व अन्य पार्टियों ने अपने चेहरों के नाम फाइनल नहीं किए हैं। अब देखना यह होगा कि इस बार कितने लोग सभापति की दावेदारी कर रहे हैं और कितने लोग मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए आकाशगंगा न्यूज के साथ। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो खबर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर जरूर करें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।